ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारा नया टॉपिक होगा वह होगा राजस्थान में पर्यटन स्थल। पीछे हमारी 3 क्लासें हो चुकी है राजस्थान भूगोल की, और उसमें हमारा टॉपिक था यानी राजस्थान की झीलें। उसमें हमने पढ़ा था राजस्थान की मीठे पानी की और खारे पानी की झीलें। आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वह राजस्थान का पर्यटन, और पर्यटन की आज हमारी पहली क्लास है। आ जाओ सभी विद्यार्थियों, लाइव क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखो हमारा ये जो चैनल है इस पर हम कमेंट पर ध्यान न देके कंटेंट पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा जितना अच्छा कंटेंट होगा उतने ही विद्यार्थियों को आकर्षित करेगा। तो जो विद्यार्थी कमेंट करते हैं उसको मैं क्षमा प्रार्थना चाहूंगा, क्योंकि मैं कमेंट पर ध्यान नहीं देता हूं, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कंटेंट पर ध्यान दिया जाए। देखो हमारी क्लास यानी टॉपिक का नाम है राजस्थान में पर्यटन। क्या है? राजस्थान में पर्यटन स्थल। पहला प्रश्न है, विश्व में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में देखो भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत का पर्यटन वाक्य क्या है? अतिथि देवो भव। क्या है? अतिथि देवो भव। पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? 1955 में की गई थी। उसके बाद में देखो पर्यटन विभाग की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1956 में की गई थी। पर्यटन को अंग्रेजी में टूरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? टूरिज्म। पूछे पर्सन की पर्यटन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टूरिज्म कहते हैं। पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 2004 व 5 में दिया गया। पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा है वो कब दिया गया? 2004 व 5 में दिया गया। राजस्थान का पर्यटन वाक्य क्या है? पधारो मारे देश। क्या है? पधारो मारे देश की पधारो हमारे देश। कब दिया गया था? जनवरी 2019 में। कब दिया गया था? जनवरी 2019 में दिया गया था। 2016 में पर्यटन वाक्य राजस्थान का क्या था? जाने क्या दिख जाए। क्या दिख जाए जाने। 2008 में राजस्थान का पर्यटन वाक्य कलरफुल यानी रंगीलो राजस्थान। रंगीलो हमारा ढोलना, उसी तरह रंगीलो राजस्थान। राजस्थान का प्रथम पर्यटन वाक्य क्या था? ढोला मारू था। और कब दिया गया था? 1978 में दिया गया था। ढोला मारू कहाँ की है वो भी हम देखेंगे, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चले नेक्स्ट स्लाइड आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे। ढोला मारू से संबंधित तथ्य है। कौन से तथ्य हैं? सबसे पहले देखो ढोला मारू। ढोला मारू नृत्य कहाँ का है? झालावाड़ का है। कहाँ का है? झालावाड़ का। ढोला मारू आरटीडीसी होटल कहाँ का है? बीकानेर का है। कहाँ का है? बीकानेर का है। ढोला मारू रा गीत कहाँ का है? सिरोही का है। कहाँ का है? सिरोही का। ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स कहाँ का है? जैसलमेर का है। कहाँ का है? जैसलमेर का है। ढोला मारू रा दुहा कौन है? कवि कलोल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि ढोला मारू रा दुहा किसको कहा जाता है? कवि कलोल को कहा जाता है। ढोला मारू की शैली कौन सी है? तो मेवाड़ शैली है। कौन सी है? मेवाड़ शैली। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। विद्यार्थियों कोई चीज समझ में ना आवे तो बता दिया, क्योंकि आपने बागड़ी भाषा में पढ़ा देंगा। ले लियो स्क्रीनशॉट। देखो उसके बाद में आता है राजस्थान में पर्यटन विभाग का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? और जयपुर में है। अपनी राजधानी जयपुर है नी, वो ही है, यानी राजस्थान पर्यटन विभाग का मुख्यालय है।
राजस्थान में सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटक आने वाले जिले, सबू ज्यादा पर्यटन अपने राजस्थान में खटा हुआ है, जयपुर में आवे है, उदयपुर में आवे और जोधपुर में आवे। सारा ज्यादा पर्यटन पूछे तो जयपुर में आवे, और जयपुर के बाद में उदयपुर है अपनों, और उसके बाद में सूर्य नगरी जोधपुर। यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर है, सूर्य नगरी कौन सी है? जोधपुर है। झिलानी नगरी किसी है? उदयपुर है अपनी। राजस्थान में सर्वाधिक स्वदेशी यानी अपने भारत वाला पर्यटन बे किसे जिले में आवे? सारा ज्यादा तो वे सीकर में, उसके बाद में जयपुर में, उसके बाद में अजमेर में आते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चला आगे। नोट लो, पर्यटन में सर्वाधिक राजस्व आय प्राप्त करने वाला दुर्ग पूछे तो कौन सा दुर्ग है? आमेर दुर्ग है। अगर पूछे पर्यटन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो को कमाई करना लो यानी आय प्राप्त करना लो दुर्ग किसी है तो आमेर दुर्ग है घटे जयपुर में, घटे है जयपुर में। भारत में आने वाला हर तीसरा पर्यटक यानी 33% जो पर्यटक पूरे भारत में जितने पर्यटन आते हैं उसका कितना 33% जो पर्यटक है वे राजस्थान में आते हैं। कहां आते हैं? राजस्थान में आते हैं। भारत में सर्वाधिक पर्यटक फ्रांस से आते हैं। अगर पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा जो पर्यटक है वो कहां से आते हैं? फ्रांस से आते हैं। उसके बाद में देखो कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, अगर पूछे कि जो पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में पर्यटन की प्रत्यक्ष व परोक्ष हिस्सेदारी का कुल कितना % योगदान है तो वह 5.6% योगदान है। राज्य में सर्वाधिक विदेशी पर्यटन कौन से महीने में आते हैं? और नवंबर में आते हैं। नवंबर में अपने क्या हो जाए? ठंड शुरू हो जाए। ठंड होता है शुरू के हैं अपने भारत में विदेशी लोग आना शुरू हो जाए। राज्य में सबसे कम विदेशी पर्यटन वो जून के महीने में जागी चले ताती ठंडी ताती हवा लावा। अब जून को महीनों चलना आ रहा है, अब सब कम के है यानी पर्यटन आवेगा जून के महीने में क्योंकि चले के लावा चले भी नहीं। आप लू के दिया बागड़ी भाषा में लू के दिया लू चले, ठीक है। राज्य में सबसे कम विदेशी पर्यटन कौन से महीने में? जून में आते हैं। क्योंकि कारण क्या है? उस महीने में क्या चलती है? लू चलती है। क्योंकि अंग्रेज जो है धोड़ा बन के है, जे लू लागी तो वही हो जाएगा काला। ये कारण के है सब कम पर्यटन आवे विदेशी तो किसी महीने में आवे? जून वाले में। और अगर बागड़ी महीना पूछे तो जेठ वालो महीनो, ठीक है। उसके बाद में राज्य में सर्वाधिक विदेशी यानी राज्य में सर्वाधिक देशी पर्यटक किसी महीने में? मार्च महीने में आते हैं। कौन से महीने में? मार्च महीने में आते हैं। राज्य में न्यूनतम देशी पर्यटक जनवरी महीने में आते हैं। हाँ, राजस्थान आनंद लागे, ठंड है भी यहाँ जनवरी में पड़े अच्छी ठंड, इनका बाहर ना निकला घरे रेवा। तो सबसे कम जो पर्यटक आते हैं वो कौन से महीने में आते हैं? जनवरी में। राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में 10 सर्किटों में बांटा गया है। अगर पूछे कि राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्रों में कितने सर्किटों में बांटा गया है, कितने सर्किटों में बांटा गया है तो 10 सर्किटों में बांटा गया है। ठीक है। अब सबसे पहले सर्किट आता है कौन सा? मेवाड़ सर्किट। अगर पूछे सर्किट यानी कोई भी पर्यटन लोग है यानी घूमन जाओगे तो सारों पहला यानी मेवाड़ जाओगे। मेवाड़ घूमन के क्या खातर जाओ? के चीज खातर? तो वो उदयपुर जाओगे सारों पहला। उदयपुर की के चीज प्रसिद्ध है तो कैलाशपुरी है, भटके है, एकलिंगनाथ जी को मंदिर है, बाद में है जयसमंद झील, और विवाद में जो को गोगुंदाड़ो युद्ध वो भी स्थान देखने। फिर बटके है जगदंबिका माता को मंदिर है।
तो अगर पूछे कि मेवाड़ सर्किट में सबसे ज्यादा अगर पूछे कौन से जिले में जाते हैं तो उदयपुर में। विवाद में आपनो राजसमंद आवे, राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग यानी राजस्थान को सारा ऊंचाई पर जो दुर्ग है वो किसो दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है। और उसके बाद में नाथ द्वारा जहां पर यानी कृष्ण भगवान यानी नाथ द्वारा राजसमंद में कांकरोली राजसमंद में यानी कृष्ण भगवान से संबंधित यानी इसको क्या कहते हैं यानी कृष्ण भगवान यानी कृष्ण भगवान से जितने भी जो मंदिर हैं वो कहां पर है, नाथ द्वारा यानी कांकरोली में। उसके बाद में आता है डूंगरपुर और गलियाकोट यानी जटके है सोम, माही और जाखम का क्या है एक त्रिवेणी संगम है जहां पर क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है, वहीं पर भी जाते हैं। उसके बाद में आता है बांसवाड़ा और बांसवाड़ा में क्या इसका मंदिर बना हुआ है, त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर बना हुआ है, कहां पर है, बांसवाड़ा में। और विवाद है चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ वालों दुर्ग देखने खातर जावे क्योंकि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर क्या हुआ था यानी जल जोर हुआ था सबसे बड़ा, तो वो कहां हुआ था, चित्तौड़गढ़ में। और किसके समय हुआ था, रावल रतन सिंह के समय। किंग समय हो रावल रतन सिंह। आक्रमणकारी कौन था, तो यानी एक के अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद में आता है मारवाड़ सर्किट। मारवाड़ सर्किट यानी मरु सर्किट कहते हैं इसे। वो मरुस्थल सर्किट है जहां पर रेत का क्या है, बड़ा बड़ा दोरा है, वो सर्किट है मारवाड़ सर्किट यानी जहां पर क्या है, रेत के बड़े बड़े टिल्ले हैं। अब देखो कहां पर है, जैसलमेर में कौन सा है, पोखरण है क्योंकि रामदेव जी को मंदिर है, रामदेवरा है। उसके बाद में रामदेवरा है, हरजी बाटी है यानी सम के दौरे हैं, समड़ा दौरा। और थार का मरुस्थल यानी जो कोई भी पर्यटन आएगा अगर मारवाड़ क्षेत्र में आता है तो वो किस लिए आता है, जैसलमेर में आता है। और कहां पर आता है, जैसलमेर में पोखरण जाता है, रामदेवरा जाता है, हरजी भाटी है, सम के दौरे हैं और थार के मरुस्थल है। उसके बाद में देखो अगर बीकानेर आएगा तो कोलायत झील में स्नान करेगा और भगवान यानी कपिल मुनि का आश्रम है, बैठे आराम करेंगे। आराम करने के बाद में वो कहां पर जाएंगे, मुकाम में जाम्बो के दर्शन करने के बाद में करणी माता मंदिर में जाएंगे और करणी माता के मंदिर में दर्शन करने के बाद में वो कहां जाएंगे, बीकानेर दुर्ग में आ जाएंगे। तो अगर पूछे कि कोई भी पर्यटन बीकानेर आएगा तो वो कौन कौन से मुख्य स्थानों पर जाएगा, तो कोलायत जाएगा, दूसरा मुकाम जाएगा, तीसरा देवी माता के मंदिर में जाएगा, करणी माता के मंदिर में, और वहां से कहां जाएगा, बीकानेर दुर्ग में। उसके बाद में आता है बालोद यानी बाड़मेर में कहां पर जाएगा, बालोतरा में जाएगा, और एक जाएगा किराड़ू मंदिर में जाएगा। कहां पर जाएगा, किराड़ू मंदिर में। उसके बाद में जोधपुर में आया भाई, सूर्य नगरी में जाओगे तो ओसिया यानी राजस्थान का भुवनेश्वर किसको कहते हैं, ओसिया, वहां पर ओसिया माता का मंदिर में जाएगा। फिर जाएगा क्या, मेहरानगढ़ दुर्ग में जाएगा और कहेगा मैं बिलाड़ा जोधपुर में भी जाके आता हूं। उसके बाद में आता है रणथंबोर एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर क्या हुआ था कि राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था। कौन से दुर्ग में हुआ था, रणथंबोर में। अगर पूछे किसके शासन काल में हुआ था, तो राणा हमीर बेचारा क्या करे, इसके दो साथी थे, एक था रणमल और एक था रत्तीपाल। बेचारा दोनों के है, इनकी हत्या करवा दी, गुप्त मार्ग बता के। तो रणथंबोर में जाएगा कोई भी विदेशी पर्यटक तो वो कहां पर जाएगा, सवाई माधोपुर यानी रणथंबोर। वहां पर क्या देखेगा, त्रिनेत्र गणेश जी को मंदिर, चौथ माता को मंदिर और रणथंबोर दुर्ग। यानी कोई भी विदेशी पर्यटक आएगा तो वो कहां पर जाएगा, यानी सवाई माधोपुर में एक स्थान का नाम है रणथंबोर, और रणथंबोर में क्या है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, चौथ माता का मंदिर बना हुआ है, रणथंबोर दुर्ग बना हुआ है, इसलिए जाता है वहां पर कोई विदेशी पर्यटक आता है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद में आता है ओ मेवाड़ा।
यानी मेरवाड़ा सर्किट। किसमें है? मेरवाड़ा सर्किट। मेरवाड़ सर्किट में अजमेर जाओ तो अजमेर यानी जो पुष्कर, यानी पुष्कर अगर पूछे मेला कब बढ़ता है तो कार्तिक पूर्णिमा को। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहां पर बढ़ता है? पूर्णिमा को, यानी पुष्कर में बढ़ता है। उसके बाद में तारागढ़ दुर्ग, नारेली और किशनगढ़। तो अगर कोई विदेशी पर्यटक आएगा अजमेर में तो इन स्थानों पर जाएगा। उसके बाद में आता है नागौर। नागौर में मेड़ता, और मेड़ता के बाद में मीरा का जो मंदिर है मेड़ता सिटी नागौर में। उसके बाद में आता है ढूंढाड़ सर्किट। ढूंढाड़ सर्किट है कहां पर? जयपुर में है, यानी आमेर दुर्ग सामोद यानी महल है। उसके बाद में आता है रामगढ़। उसके बाद में आएगा दौसा। दौसा में कौन सा है? आभानेरी। और उसके बाद में मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी कहां पर है? दौसा में है। और उसके बाद में कौन सा आता है? एक स्थान का नाम है आलूंदा। कहां पर है? आलूंदा। चले नेक्स्ट स्लाइड पे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। विद्यार्थियों क्लास ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करी करो ताकि मारो भी हौसलो मजबूत होए। चले आगे, शेखावाटी सर्किट। और शेखावाटी सर्किट, अब अगर पूछे शेखावाटी सर्किट में जिले भी पूछ ले तो कौन से आते हैं? सीकर है, चूरू है और झुंझुनू। अगर पूछे कि कोई भी पर्यटक सीकर जाएगा तो वो कौन से पर्यटन स्थल पर जाएगा? लक्ष्मणगढ़, रेवसा, खाटू श्याम और शाकंभरी माता का जो मंदिर है, जीण माता का मंदिर है। और किसका मंदिर बना हुआ है? हर्ष भेरू का मंदिर बना हुआ है। हर्ष भेरू, हर्षनाथ भेरू जी का मंदिर है। वो कहां पर है? सीकर में है। कोई भी विदेशी पर्यटक आएगा चाहे देशी आए वो इन स्थानों पर जरूर जाएगा अगर सीकर में जाए। उसके बाद में आते हैं चूरू। चूरू में अपने बालाजी को मंदिर है सालासर। और एक है ताल छापर। ताल छापर झील भी है। और ताल छापर में के देखने जाओगे तो काला हिरण। काला हिरण, काले हिरणों के लिए कौन सी क्षेत्र प्रसिद्ध है? ताल छापर झील है और ताल छापर स्थान भी है। कहां पर? चूरू में। उसके बाद में आता है झुंझुनू। झुंझुनू में खेतड़ी और लोहागढ़ और नवलगढ़ और मंडावा, ये स्थानों पर जाएगा। अगर झुंझुनू में आएगा तो खेतड़ी, लोहागढ़, नवलगढ़ और मंडावा। उसके बाद में आता है उत्तरी पश्चिमी रेलवे द्वारा शेखावाटी पर्यटन सर्किट में 2003 में फेरी क्वीन रेलगाड़ी चलाई। अगर पूछे कि फेरी रेल यानी फेरी क्वीन रेलगाड़ी ये राजस्थान के कौन से सर्किट में चलाएगी तो शेखावाटी क्षेत्र में चलाएगी। और कब चलाएगी? 2003 में चलाएगी। उसके बाद में आता है अलवर सर्किट। अलवर सर्किट है कहां पर? क्या इसको मेवात सर्किट भी कहते हैं। कहां पर है? अलवर में। अब कोई भी विदेशी पर्यटक आएगा तो अलवर में आएगा तो अलवर में वो किस क्षेत्र को देखने के लिए आएगा? सरिस्का अभयारण्य को देखने के आएगा। पांडुपोल हनुमान जी को मंदिर बने हुए अभी ने भी देखना हो। दामगढ़ यानी मानगढ़ जो धाम है बैठे भी आओ। और स्थान एक जिला नया जिला बना है खेड़थल तिजारा, वहां पर भी आएगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चला आगे। अब उसके बाद में आता है ब्रज सर्किट। ब्रज यानी वो कृष्ण भगवान वालों यानी आगरा और मथुरा वालों क्षेत्र। अपना राजस्थान का 2 जिला इसमें शामिल है। एक तो है भरतपुर और एक है डीग। यानी भरतपुर में डीग के महल है लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग है कहां पर? भरतपुर में। और घना पक्षी बिहार है कहां पर? तो ये कहां पर है? कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो ब्रज सर्किट में आते हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है केवला दे घना पक्षी बिहार है कहां पर? तो ये भरतपुर में है। उसके बाद में देखो हाड़ौती सर्किट। हाड़ौती सर्किट, हाड़ौती क्षेत्र में कितने जिले हैं? 4 है। कौन से है? कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है और बारां है। उसके बाद में देखो कोटा में अगर जाएगा तो कैथुन और एक चंबल नदी को देखने के लिए जाएगा। अगर बूंदी में जाए तो लकड़ेश्वर और केशवराय पाटन और इंद्रगढ़। अगर झालावाड़ में जाएगा तो झालरा पाटन, गागरोन और कालवी की गुफाएं।
12 में जाएगा तो सीताबाड़ी का मेला और शेरगढ़ दुर्ग, ये 4 यानी जो जिले हैं और इनमें पर्यटन स्थलों के लिए ये क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं जिले? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा। उसके बाद में आता है माउंट आबू सर्किट। हाँ, माउंट आबू यानी गर्मी के महीने में ये ठहके हुआ है, थोड़ी थोड़ी ठंड हुआ है। अगर कोई विदेशी पर्यटन आओगो तो जून के महीने में वो घटा जाओगो, तो जून के महीने में जाओगो माउंट आबू, क्योंकि राजस्थान में सब ऊंचो जो स्थान है वो माउंट आबू हटा हुआ है कि हुआ है ठंड हुआ है। अगर जाओगो माउंट आबू में सिरोही क्षेत्र में जाओगो तो माउंट आबू की पहाड़ी पर, माउंट आबू की पहाड़ी देखने के बाद में क्या चलो ठीक है आपा कुछ और आगे चल लिया तो वो चले पाली, और पाली में देलवाड़ा, और देलवाड़ा में जो जैन मंदिर बने हुए हैं और वहां पर क्या है रेणकपुर के जो जैन मंदिर बने हुए हैं। चलो क्या माउंट आबू पहाड़ी पर चढ़ गए और पाली रणकपुर जो जगह जैन मंदिर है बड़ा धोख मार गए क्या भाई मैंने ठंड बढ़िया मिल गई, आयो तो जून के महीने हूं पर लेकिन माउंट आबू सर्किट में आ गयो। उसके बाद में चलेगा जालोर, और जालोर का किला देखकर वो वापस चला जाएगा अपने देश जहां पर आया है। तो ये अपने राजस्थान में अगर पूछे पर्यटन की दृष्टि से कितने सर्किट है तो टोटल कितने सर्किट है? 10 है। 10 का हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलें आगे। अब उसके बाद में आता है राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में रोपवे। रोपवे को मतलब हुआ है उड़न खटोला, उड़न खटोला यानी ये पोल हैं 2, इन पर एक रस्सी बंधी हुई है यानी तार, एज की ढोल क्या सी रखी है नहीं आपा कोई पर्यटन स्थल पर जावा और भी पर ढोल क्या सी टांगड़ी है, यानी ये कोई पहाड़ी है बीच में या कोई खाई है और एक स्थान से ये 2 पहाड़ी है, इस पहाड़ी से जाने के लिए इस पहाड़ी पर यानी कोई रास्ता नहीं है तो हम किसका सहारा ले सकते हैं? रोपवे का यानी उड़न खटोला। ठीक है। अब देखो राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में रोपवे कितने हैं? तो 7 है। कितने हैं? 7 है। राजस्थान का प्रथम रोपवे, अगर पूछे राजस्थान का प्रथम रोपवे कहां पर है तो वह भीनमाला पर्वत, और भीनमाला पर्वत कहां पर है? जालोर में है। कहां पर है? जालोर में। अगर पूछे स्थापना तो 20 दिसंबर 2006 को। अगर पूछे स्थापना कब हुई? 20 सितंबर 2006 को। अगर पूछे कि जो इसकी लंबाई है वो कितनी है तो 800 मीटर है। अगर पूछे राजस्थान का सबसे ऊंचा यानी लंबा या ऊंचा रोपवे कौन सा है तो है कौन सा है? सीता यानी भीनमाल यानी सूंडा माता पर्वत यानी रोपवे है। उसके बाद में आता है राजस्थान का दूसरा रोपवे। अगर पूछे कि राजस्थान का दूसरा रोपवे कौन सा है, राजस्थान का दूसरा रोपवे कौन सा है तो मनसापूर्ण। कहां पर है? करणी माता। अब पेपर में है मनसापूर्ण करणी माता रोपवे, करणी माता रोपवे ऑप्शन में मिलेगा बीकानेर। अपने बीकानेर मत कर देना क्योंकि वो करणी माता का मंदिर है। अगर पूछे कि मनसा माता जो रोपवे है, करणी माता रोपवे है, वो कहां पर है? उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में है। ठीक है। अब देखो इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 जून 2008 को। अगर पूछे राजस्थान का दूसरा रोपवे कौन सा है तो करणी माता यानी मनसा पूर्ण करणी माता है। कहां पर? उदयपुर में। लंबाई कितनी है? 387 मीटर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए राजस्थान का तीसरा रोपवे। अगर पूछे कि राजस्थान का तीसरा रोपवे कौन सा है? सावित्री माता। और सावित्री माता का मंदिर कहां पर है? पुष्कर में है। अगर पूछे कि राजस्थान का तीसरा रोपवे कौन सा है तो सावित्री माता है। कहां पर? पुष्कर अजमेर में। वो सावित्री माता वही है जो ब्रह्मा जी की क्या थी? पत्नी थी, जिसको श्राप मिला हुआ था कि पूरे भारत में एकमात्र मंदिर होगा और वो कहां पर होगा? पुष्कर में होगा। पूरे संसार में तेरी कहीं पर भी पूजा नहीं होगी। वो श्राप किसको मिला हुआ था? ब्रह्मा जी को। और किसके द्वारा? सावित्री माता के द्वारा क्या दिया गया था? श्राप दिया गया था। स्थापना
स्थापना कब की गई? 3 मई 2016 को। लंबाई 700 मीटर। कितनी लंबाई है? 700। राजस्थान का चौथा रोपवे, अगर पूछे कि राजस्थान का चौथा रोपवे है कहां पर? सामोद बालाजी। कहां पर है? जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। स्थापना 25 मई 2019 को। लंबाई पूछे तो 380 मीटर है। कितनी है? 380 मीटर है। राजस्थान का 5वां रोपवे कौन सा है? अन्नपूर्णा माता मंदिर। कहां पर है? जयपुर में है। राजस्थान का 5वां रोपवे कौन सा है? अन्नपूर्णा माता मंदिर। कहां पर है? जयपुर में है। स्थापना कब की गई थी? 2023 में की गई थी। स्थापना कब की गई थी? 2023 में की गई थी। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। विद्यार्थियों, क्लास ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि मारो भी हौसलो बने रहे। चले आगे। राजस्थान का 7वां रोपवे कौन सा है? नीमच माता, सॉरी छठा, यानी राजस्थान का सॉरी छठा रोपवे। अगर पूछे कि राजस्थान का जो छठा रोपवे है वो कहां पर है? राजस्थान का छठा रोपवे, राजस्थान का छठा रोपवे कहां पर है? तो ये है कहां पर है? नीमच माता। और है कहां पर? उदयपुर में। राजस्थान का छठा रोपवे है कहां पर? तो नीमच माता, उदयपुर में। स्थापना 22 जनवरी 2024 में हुई थी। लंबाई कितनी है? 430 मीटर है। कितनी है? 430 मीटर है। देखो उसके बाद में आता है जीण माता मंदिर रोपवे। जीण माता कहां का है? रेवासा सीकर का। कहां का है? रेवासा सीकर का। शेखावाटी क्षेत्र का प्रथम रोपवे कौन सा है? जीण माता रोपवे। शुरुआत कब हुई थी? 10 अप्रैल 2024 को। अगर पूछे राजस्थान का सबसे नवीन रोपवे कौन सा है? तो जीण माता है कहां पर? सीकर में है। अगर पूछे इसकी लंबाई कितनी है? तो 500 मीटर है। कितनी है? 500 मीटर है। तो विद्यार्थियों, ये हमारी क्लास आज पर्यटन की दृष्टि से कौन सी क्लास थी? आज हमारी पहली क्लास थी। तो ये हमारा पर्यटन हम लगभग 2 या 3 क्लासों में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखो क्लास ने जितने ज्यादा शेयर करोगा बितो ही हौसलो हमारो मजबूत। और बीएसटीसी को पेपर भी अब नजदीक आ गए, यानी बीएसटीसी का विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा क्लास ने देखो ताकि नई चीज भी आप ने पता लगे भी के चीज नई है और के पुरानी है। और रोपवे में 1% जरूर आवे बीएसटीसी में। तो आज हमारी ये क्लास यहीं पर भी समाप्त होती है। कल हम नई क्लास पर्यटन की दृष्टि से नई क्लास लेके आएंगे। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट करें। हम देखो हम कमेंट पर ध्यान न देके कंटेंट पर ध्यान देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।